शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन बिहार के हर एक व्यक्ति को लग रहा है कि घर का कोई अपना सदस्य चले गए और सभी लोग सदमे में है, जिनके बिना छठ पूजा अधूरा लगता है और इस बार का छठ पूजा कहीं ना कहीं फीका पड़ जाएंगे। हालांकि हम आपको बताते चले कि बताया जा रहा है कि आज ही शारदा सिन्हा जी को दिल्ली से पटना लाए जाएंगे और शारदा सिन्हा जी के पटना के विगुल घाट पे ही अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनके बेटा श्री अंशुमन सिन्हा और उसके बाद मनोज तिवारी जी भी वहाँ पे आते हैं, मीडिया में लाइव आते हैं और तब जाके सब कुछ क्लियर होता है कि उन्हें पटना लाए जाएंगे और उनका पटना में ही दाह संस्कार किया जाएगा। हालांकि शारदा सिन्हा जी के पति भी 1.5 महीना पहले नहीं रहे इस दुनिया में, उनका भी दाह संस्कार पटना में ही हुआ था और वहीं पे बताया जा रहा है कि उनका भी दाह संस्कार किया जाएगा। लेकिन शारदा सिन्हा जी के चले जाना ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा क्षति है। इनको हम लोग कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे रात में हम ये न्यूज़ सुने, हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में ही शारदा सिन्हा जी नहीं रहे। हालांकि बहुत सारे लोग बीच में फेक न्यूज़ चला दिए थे, उनके बीच में उनसे लेकर पूरे बिहार में एक दूसरे तरीके से लोग देखने लगे कि टीआरपी के लिए लोग फेक न्यूज़ भी चला देते हैं। हालांकि उसके बेटे अंशुमन सिन्हा जी लगातार उन्हीं के फेसबुक पेज के द्वारा लाइव आते रहे और पहले तो वो बोले कि अभी माताश्री जिंदा है और जब माँ इस दुनिया में नहीं रहे तब जाकर बेटा अंशुमन सिन्हा कहते हैं कि चलिए हम लोग काफ़ी प्रार्थना किए भगवान से, छठी मैया से भी काफ़ी प्रार्थना की, आप लोग भी बहुत सारे दुआ मांगे, लेकिन अब और आज छठ पूजा के दिन में माता को छठी मैया ने अपने पास में बुला लिए और तब वो चीज़ जैसे ही हम पढ़े तो हम भी उस वक्त भावुक हो गए और जैसे जैसे सुबह होते गए बिहार के जितने लोग जाने, पूरे भारत के लोग जाने, तब जाकर सभी शौक मनाने लगे कि ये क्या हो गया। हालांकि इस बार के छठ पूजा कुछ खास स्पेशल नहीं रह पाया, हम लोग सदमे में चले गए। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार की बिहार को जो विश्व लेवल पे पहचान दिलाई थी माँ शारदा सिन्हा जी, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। तो ये सब चीज़ जब हम सोचते हैं, चाहे मुंडन का गीत हो, चाहे शादी का गीत हो, चाहे छठ पूजा के गीत हो, उनके गीत ना बजे तो ऐसा लगता है कि ना तो मुंडन हो रहा है, ना शादी हो रहा है, ना ये छठ पूजा हो रहा है। बाकी बात आप लोग भी भगवान से प्रार्थना कीजिए, माँ छठी मैया से प्रार्थना कीजिए कि उनकी आत्मा को शांति दे। साथ में आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सभी लोग तक ये संदेश पहुंचा सकते हैं और कमेंट के माध्यम से ओम शांति जरूर लिखिएगा, भगवान से विनती कीजिएगा उनकी आत्माओं को शांति दे। बाकी बात मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।